ये था वो पल जब स्टेज की शील्ड आखिरकार हट गई। द स्टैट्स ऑफ द प्लेयर्स गेम की डिफिकल्टी के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। फर्स्ट राउंड में सारे पार्टिसिपेंट्स सिर्फ अपने ओरिजिनल स्टैट्स का 10% यूज कर सकते हैं। ये पेनल्टी राउंड्स बढ़ने के साथ कम होती जाएगी। हमारे स्टेवे टू हेवन वाली तरफ छोटे छोटे परी जैसे एंजल्स उड़ने लगे। द टीम सपोर्ट ग्रुप बन गई है। लो ग्रेड एंजल्स तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हैरान ओसू ने एंजल्स पर भौंका। किम डोक्चा ने चिल्लाकर बोला, अरे उन्हें मत काटो, वे हमारे साथ हैं। सेन्योनडैंग, रुको, साथ चलते हैं। शुरुआत से ही रोलर कोस्टर था। सेन्योनडैंग आगे आगे था, ब्रेकिंग द स्काई मास्टर और ओसू उसके पीछे दौड़ रहे थे। जंग हेयिंग और किम डोक्चा उन्हें चेस कर रहे थे, जबकि हाँ मायंगो पार्टी के सबसे पीछे टिमिड था। किम डोक्चा ने बोला, डिपार्टमेंट हेड निम, जितना हो सके पीछे रहो, आगे मत आना। हाँ मायंगो ने बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाँ मायंगो भागने में एक्सपर्ट था, किसी भी हाल में अपना रास्ता निकाल लेता। जंग हेयिंग ने बोला, अरे मैप बदल गया। मैं एरिया से निकले तो सामने विशाल प्लेन्स एरिया खुल गया। प्लेन्स के दोनों तरफ, एक तरफ वैली थी, दूसरी तरफ फॉरेस्ट। किम डोक्चा को याद था, वैली में अपोकलिप्स इमोजी था, फॉरेस्ट में फॉलन सेरेफिम, और मैप पर शुरुआत में पकड़ने पर बफ देने वाले काफी मॉन्स्टर्स थे। किम डोक्चा ने चिल्लाया, 1 मिनट रुको। सेन्योनडैंग, इतनी तेज मत जाओ। सेन्योनडैंग ने बोला, मुझ पर भरोसा रखो, मैं वॉमे स्ट्रॉन्ग हूँ। सेन्योनडैंग ने ब्रिलियंट ट्रू वॉइस निकाली और हवा में हाथ डाला। सेन्योनडैंग ने बोला, कोरियन पेनिनसुलर के फॉलन स्पिरिट्स, मुझे जीतने की पावर दो। सेन्योनडैंग को कौन पावर देगा? हैरानी की बात, मैसेजेस आने लगे। द कॉन्स्टलेशन स्लम्बरिंग लेडी ऑफ फाइन ब्रोकेड, बॉल्ड जनरल ऑफ जस्टिस को सपोर्ट कर रही है। द कॉन्स्टलेशन लास्ट हीरो ऑफ हवैंग्स एंड बियॉल, बॉल्ड जनरल ऑफ जस्टिस को चीयर कर रहा है। द कॉन्स्टलेशन किंग हुइंगमू द ग्रेट ने बॉल्ड जनरल ऑफ जस्टिस को 100 कॉइन्स स्पॉन्सर किए हैं। ये लिटरली सिंपल चीयर था। ओह, फिर एनिमी सामने दिखाई दिया। हर कॉन्स्टलेशन इनकार्नेशन बॉडी में था, हथियार लिए हुए। जनरल ऑफ वानरा पोक्ड आउट हिज आइज। थंडर ईटिंग बर्ड, एक विशाल बंदर गोल्डन फेदर्स वाली आमा में। किंग ईडिपस, जिससे किम डोक्चा कभी मिल चुका था। ये सारे मेल्डन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से थे। पार्टी में नैरेटिव ग्रेड कॉन्स्टलेशंस भी थे, लेकिन जीतने का चांस अभी भी था, क्योंकि उन्हें गेम की इनसाइट कम थी। सेन्योनडैंग ने बोला, आओ बार्बेरियंस। सेन्योनडैंग ने एनिमीज को देखते ही सडन अटैक कर दिया। उसकी आवाज इतनी लाउड थी कि किम डोक्चा को एक पल उम्मीद जगी। हाँ, लड़ाई देखे बिना पता नहीं चलता। 10% स्टैट्स वाली बैटलफील्ड पर सेन्योनडैंग की स्ट्रेंथ क्या थी? हिस्टोरिकल ग्रेड कॉन्स्टलेशन को कम नहीं आंकना चाहिए। चियोक जिंगयोन जैसे स्ट्रॉन्ग लोग भी थे। सेन्योनडैंग ने बोला, ये गार्डियन गॉड ऑफ विक्ट्री इस बैटल फॉर्मेशन को तोड़ देगा। सेन्योनडैंग ने बांस की लाठी घुमाई। हैरान कॉन्स्टलेशंस चीखे और एक्सप्लोजन हुआ। मांस के टुकड़े उड़े, हथियार टूटे, खून की बौछार हुई। द फर्स्ट डेथ हो गई है। सेन्योनडैंग अच्छे से लड़ रहा था। किम डोक्चा ने पार्टी मेंबर्स को देखकर चिल्लाया, सब लोग भागो। द हेल्पर बॉल्ड जनरल ऑफ जस्टिस, हेल्पर जनरल ऑफ वानरा से डिफीट हो गया है। मेल्बर्न टीम को 1 पॉइंट मिला है। जंग हेयिंग ने बोला, कमीने, उस मॉन्क का क्या? उस पर भरोसा किया था। हाँ मायंगो भागने में सबसे तेज था। किम डोक्चा को लगा था कि ऐसा होगा, लेकिन सेन्योनडैंग ट्रोलिंग नहीं कर रहा था। सेन्योनडैंग की सोल बैटलफील्ड पर रोम कर रही है। ओह, सेन्योनडैंग की मरी हुई सोल बैटलफील्ड पर घूम रही थी और हमें चेस करने वाले कॉन्स्टलेशंस पर अटैक कर रही थी। इसी की वजह से हमें भागने का चांस मिला, लेकिन एनिमी का पीछा तेज था। हमारा पीछा करने वाला पहला था आसमान को ढकने वाला विशाल पक्षी, थंडर ईटिंग बर्ड। किम डोक्चा को याद था, इसका असली नाम गरुड़ा था, विष्णु का माउंट। उसकी चोंच हवा में ट्रेजेक्टरी बदलकर किम डोक्चा की तरफ मुड़ी। द कॉन्स्टलेशन डॉग हु थ्रू हिमसेल्फ इनटू द फ्लेम्स, तुम्हें बचाने के लिए अपना शरीर आगे कर रहा है। ओसू आगे दौड़ा। उसने गरुड़ा के बड़े शरीर को साइड से टक्कर मारी। ग्र ओसू गरुड़ा के पंखों में लटक गया। आग उठी और ओसू ने हमें भागने को भौंका। बाग बाग बाग, ये ओसू कॉन्स्टलेशन से लटका हुआ था। बचाने में देर हो चुकी थी। द हेल्पर डॉग हु थ्रू हिमसेल्फ इनटू द फ्लेम्स मर गया है। कम भक्त, सिचुएशन और बिगड़ गई। ब्रेकिंग द स्काई मास्टर कहीं दिख नहीं रही थी। बचे थे सिर्फ जंग हेयिंग, हाँ मायंगो और किम डोक्चा। हाँ मायंगो ने बोला, मैं सॉरी हूँ। फिर हाँ मायंगो ने अचानक कुछ किया। उसने अपना एक पैर काट लिया। द कैरेक्टर हाँ मायंगो ने 1 लेग्ड स्विफ्ट रनर लव 10 एक्टिवेट किया है। ओह, हाँ मायंगो के पास वो डैम स्टिग्मा था। हाँ मायंगो ऑस्ट्रिच की तरह दौड़ने लगा। हाँ मायंगो भाग जाए तो सब खत्म, इसलिए उसे भागना ही बेहतर था। वैसे वो स्किल लेवल 10 तक पहुंच चुकी थी। जंग हेयिंग ने बोला, किम डोक्चा अब क्या? किम डोक्चा ने जंग हेयिंग को रोका और चारों तरफ की घास में कूद गया। तुमने नियरबाई टेरेन में खुद को कंसील कर लिया है। बुश के इफेक्ट से एनिमीज तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। किम डोक्चा ने गरुड़ा को ऊपर देखा और जंग हेयिंग से फुसफुसाया, अभी इनसे लड़ना नामुमकिन है। हमें टाइम कंज्यूम करके डिफॉल्ट जीतना है। टाइम कंज्यूम करने का प्लान है अभी के लिए। किम डोक्चा को एक चीज पर भरोसा था। अजीब लग रहा था कि सिर्फ इस टीम से जीतने वाला था। किसी तरह टाइम और खींचना था, कम से कम तब तक जब तक वो आए। हवा में ट्रू वॉइस गूंजी। किंग ईडिपस ने बोला, डेमन किंग ऑफ सैल्वेशन, तुम कहाँ हो?
किंग ईडिपस ने बोला, हमारी इल-फेटेड रिलेशनशिप को काफी समय हो गया। फेट से भागकर ऐसी जगह जीना, ब्लाइंड प्रॉफिट इसे रीड नहीं कर पाया। उसकी हम्बल लेकिन एरोगेंट बोलने की स्टाइल से किम डोक्चा को तुरंत पहचान गया। थोड़ी देर बाद फॉरेस्ट में ब्लाइंड और श्रूड किंग ईडिपस की प्रेजेंस महसूस हुई। किम डोक्चा जानता था कि वो सिलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, लेकिन इतनी जल्दी एनकाउंटर की उम्मीद नहीं थी। किंग ईडिपस ने बोला, छिपना बेकार है। ये ब्लाइंड प्रॉफिट पहले से जानता है कि तुम कहाँ हो। जंग हेयिंग के कंधे हिले। किम डोक्चा ने उंगली मुंह पर रखी। चिंता मत करो, वो मेरी फ्यूचर रीड नहीं कर सकता। ये क्लियर ट्रैप था। जैसे ही बाहर निकलते, नियरबाई सारे कॉन्स्टलेशंस दौड़ते। किंग ईडिपस ने बोला, अभी भी लेट नहीं हुआ। ओलंपस अभी भी तुम्हारे लिए ओपन है। द कॉन्स्टलेशन डेमन किंग ऑफ सैल्वेशन ने कहा कि दूर हो जाओ और बुलशिट मत बोलो। किंग ईडिपस ने बोला, कितना फनी है। किंग ईडिपस हंसा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली स्टिफ था। किंग ईडिपस ने बोला, देखता हूं कि तुम अभी भी चुप रह सकते हो या नहीं। चारों तरफ के कॉन्स्टलेशंस बुशेस स्वीप करने लगे। एक्सप्लोजन्स, एसिड, फायर, सब तरह के डेविस्टेटिंग अटैक्स बुशेस पर हुए। एसिडिक लिक्विड से किम डोक्चा के पैर पिघले, गर्दन और रिस्ट जले। फिर भी किम डोक्चा ने जंग हेयिंग की रिस्ट टाइटली पकड़ी और हिला नहीं। थोड़ा और, बस थोड़ा और। बम्बार्डमेंट एरिया पर गुजरा। शुक्र है उन्हें हम नहीं मिले। वे धीरे धीरे दूर जाने लगे। थोड़ा और। किम डोक्चा ने साउंड सुनकर डिस्टेंस एस्टिमेट किया। 10 स्टेप्स, 20 स्टेप्स, 30 स्टेप्स। अचानक सारे एक्सप्लोजन्स गायब हो गए। किम डोक्चा ने बोला, भागो। जंग हेयिंग और किम डोक्चा बुश से बाहर दौड़े। कोई कॉन्स्टलेशन नहीं दिखा। तभी दूर से स्क्रीम सुनाई दी। लंबी और भयानक स्क्रीम। दूर आसमान में एक पक्षी गिर रहा था, गर्दन में जायंट स्वॉर्ड लगी हुई। द हेल्पर थंडर ईटिंग बर्ड मारा गया है। वो आ गया। जंग हेयिंग ने हैरानी से आंखें चौड़ी करके बोला, क्या? किम डोक्चा ने बोला, इसीलिए टाइम बाय करना था। द पार्टिसिपेंट यू जूंग यूक ने हेल्पर थंडर ईटिंग बर्ड को मार दिया है। यू जूंग यूक किम डोक्चा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को 1 पॉइंट मिला है। हवा से गिरता यू जूंग यूक और हैरान कॉन्स्टलेशंस दिख रहे थे। द कॉन्स्टलेशन पोक्ड आउट हिज आइज, सरप्राइज से चिल्ला रहा है। द कॉन्स्टलेशन जनरल ऑफ वानरा यू जूंग यूक के प्रति हॉस्टिलिटी दिखा रहा है। बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस यू जूंग यूक की मूवमेंट से अमेज्ड हैं। यू जूंग यूक अटैक्स के बावजूद पैनिक नहीं था। उसकी मूवमेंट्स ऐसी थी जैसे उसने इस जगह के सारे टेरेन फीचर्स ग्रास्प कर लिए हों। फ्यूरियस किंग ईडिपस ने स्टाफ घुमाया, तब तक यू जूंग यूक गायब हो चुका था। किंग ईडिपस ने बोला, कहाँ गया? किंग ईडिपस ने बोला, ढूंढो, वो नियरबाई ही है। कॉन्स्टलेशंस घूमकर सर्च करने लगे, लेकिन यू जूंग यूक गायब था। किम डोक्चा जंग हेयिंग के साथ ट्री के पीछे छिपकर सीन देख रहा था। यू जूंग यूक का एक एट्रीब्यूट था प्रो गेमर। सारे गेम्स में ओवरवेलमिंग एडवांटेज और अडेप्टेबिलिटी मिलती थी। गेम अभी अर्ली स्टेजेस में था, स्टैट्स लिमिटेड थे। कॉन्स्टलेशंस गेम में अकस्टम्ड होने से पहले ये फर्स्ट राउंड हमसे बेहतर किसी के लिए नहीं था। ओपोनेंट्स कॉन्स्टलेशंस थे, लेकिन करंट यू जूंग यूक से फेस ऑफ करना आसान नहीं था। जनरल ऑफ वानरा ने बोला, वहां है। जनरल ऑफ वानरा ने बुश की तरफ माउथ से विंड ब्लेड छोड़ा और चिल्लाया। लाउड नॉइस हुई, सराउंडिंग टेरेन कट गया। लेकिन इस बार यू जूंग यूक वहां नहीं था। हैरान जनरल ऑफ वानरा पीछे हटा और जमीन से फ्लैश ऑफ लाइट निकली। अवॉइड करने में देर हो चुकी थी। द पार्टिसिपेंट यू जूंग यूक ने हेल्पर जनरल ऑफ वानरा को मार दिया है। हाँ, यू जूंग यूक को कम से कम 2 तो मारने थे। यू जूंग यूक किम डोक्चा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को 2 पॉइंट्स मिले। द पार्टिसिपेंट यू जूंग यूक बैटलफील्ड पर ब्लड बहाना शुरू कर चुका है। जंग हेयिंग ने यू जूंग यूक की तरफ इशारा करते हुए कांपते हुए बोला, ये क्या है? मॉन्स्टर। किम डोक्चा ने बोला, कुछ वैसा ही। साउथ कोरिया का बेस्ट प्रो गेमर है। किम डोक्चा वेज ऑफ सर्वाइवल के सेटिंग की बात कर रहा था। दूर जनरल ऑफ वानरा का शरीर आधा कटकर गायब हो गया। गेम के रूल्स अप्लाई थे, रियल डेथ नहीं हुई, लेकिन मेंटल डैमेज बहुत था। द कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड प्लीज्ड है। द कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड ने इनकार्नेशन यू जूंग यूक को 20,000 कॉइन्स स्पॉन्सर किए हैं। जनरल ऑफ वानरा का ट्रू नेम हनुमान था, इंडियन मैथोलॉजी का मंकी हीरो। दोनों मंकीज होने की वजह से दोनों कॉन्स्टलेशंस का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। शायद सच था। किंग ईडिपस ने बोला, कमीने, पीछा करो। यू जूंग यूक ने 2 मारकर रॉकी गॉज में छिप गया। तभी एक और एनिमी आया। द कॉन्स्टलेशन फाउंडर ऑफ ह्यूमैनिटी अपने एरोगेंट डिसेंडेंट को एग्जाम्पल दिखाना चाहता है। प्रिमिटिव मैन जैसा कॉन्स्टलेशन। फाउंडर ऑफ ह्यूमैनिटी मनु। किम डोक्चा भूल गया था कि वो मेल्डन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ था। जंग हेयिंग ने बोला, शायद हमें हेल्प करनी चाहिए। वीडस का मनु नैरेटिव लेवल कॉन्स्टलेशन था। नैरेटिव ग्रेड में लो लेवल हो सकता था, लेकिन यू जूंग यूक के लिए एब्सोल्युटली डिसएडवांटेजेस था। यू जूंग यूक ने 2 मारकर मोबिलिटी और मैजिक पावर बहुत खर्च कर दी थी। प्रो गेमर एट्रीब्यूट था, लेकिन अब ज्यादा था। द पार्टिसिपेंट यू जूंग यूक ने सेंटिनल गोलम्स ब्लेसिंग एक्टिवेट किया है। यू जूंग यूक रॉकी हाईलैंड पर खड़ा होकर जायंट बो एम करने लगा।
द स्टार एलेक रॉबिन हुड स्ट्रॉन्गबो ने यूजर्स एक्यूरेसी मैक्सिमाइज कर दी है। ये हरामी ये कब लिया? 15 सिनेरियो एरियल लूब्राशस से मिलने वाली चीज थी। अनटेंजेबल एरोज किंग ईडिपस के शरीर की तरफ उड़े। कोक बेशक यू जूनियो की एडवांटेज सिर्फ सॉर्ड्समैनशिप नहीं थी, वेपन्स मास्टरी स्किल से सारे वेपन्स यूज कर सकता था। किंग ईडिपस ने बोला तुम क्लोज रेंज डैमेज डीलर नहीं हो, और यू जूनियो की पोजीशन ऑलराउंडर थी। द पार्टिसिपेंट यू जूनियो पोजीशन कॉम्पेंसेशन इफेक्ट लेगा। गेम चलते हुए यू जूनियो को किसी भी वेपन यूज करने पर पेनल्टी नहीं मिलेगी। किंग ईडिपस ने चिल्लाया मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये चीज। किंग ईडिपस के शरीर में होल्स हो गए। जंग हेइंग ने बोला हमें हेल्प करने जाना चाहिए। किम डोक्चा ने बोला 1 मिनट रुको। करंट सर्कमस्टांसेस में क्लमजी मूवमेंट्स करने से यू जूनियो को हिंडर ही होता। ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट लॉन्च करते ही यू जूनियो की ऑपरेशन मूवी ट्रेलर की तरह दिमाग में आए। जंग हेइंग ने किम डोक्चा की फ्लिपेंट स्माइल देखकर फ्राउन किया और बोला क्या है? किम डोक्चा ने बोला वो हरामी जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा स्कैरी है। यू जूनियो ने यहां आते ही 1 सेकंड वेस्ट नहीं किया। प्रूफ थी उसके शरीर में एम्बेडेड सेंटिनल गोलम्स ब्लेसिंग। द सेंटिनल गोलम्स ब्लेसिंग एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है। सेंटिनल गोलम गॉज के आउटस्कर्ट्स में रहता था और फेंटिंग बफ देता था, लेकिन इस बफ की एक कंडीशन थी, फेंटिंग इफेक्ट के लिए भी सक्सेसफुल अटैक्स करने पड़ते थे। अब यू जूनियो और किंग ईडिपस के बीच लगभग 10 मीटर्स थे। किंग ईडिपस ने बोला ये चीज। किंग ईडिपस ने जंप करके यू जूनियो पर एम किया। किंग ईडिपस का शरीर एंकल से हार्डन हो गया और वो स्टोन स्टैचू की तरह गिर पड़ा। द हेल्पर पोक्ड आउट हिज आइज, फेंट हो गया है। फेंटिंग की ड्यूरेशन 3 सेकंड्स थी। ये 3 सेकंड्स यू जूनियो के लिए काफी थे। द पार्टिसिपेंट यू जूनियो ने हेल्पर पोक्ड आउट हिज आइज को मार दिया है। द पार्टिसिपेंट यू जूनियो का नाम बैटलफील्ड पर वाइडली सर्कुलेट हो रहा है। यू जूनियो किम डोक्चा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को 3 पॉइंट्स मिले हैं। 3 किम डोक्चा को सच में एडमिरेशन हुई। मरते किंग ईडिपस का अपीयरेंस अनरियलिस्टिक था। कॉन्स्टलेशन बैंक्वेट में किम डोक्चा को थ्रेटन करने वाला कॉन्स्टलेशन था, विश्वास करना मुश्किल था। मनु ने बोला अम्पर्टिनेंट फेलो, लेकिन फाइट खत्म नहीं हुई थी। यू जूनियो सांस ले पाता इससे पहले एक्साइटेड फाउंडर ऑफ ह्यूमैनिटी आगे बढ़ा। यू जूनियो अब फिजिकल स्ट्रेंथ और मैजिक पावर में कमी थी। फाउंडर ऑफ ह्यूमैनिटी का प्रिमिटिव स्पीयर यू जूनियो के गैप में घुसा। स्टोन टूल जैसा लगता था लेकिन पावर एनॉर्मस थी। लेकिन यू जूनियो भी टफ था। फ्लेक्सिबल मोशन से बैक ट्विस्ट किया और उसी समय वेपन घुमाया। स्पीयर स्वॉर्ड से टकराई, शार्प साउंड हुई। ट्रांसेंडेंस वाली डिस्टिंक्टिव येलो और यू जूनियो की ब्लैक हेवनली डेमन स्वॉर्ड पर थी। मनु के प्रिमिटिव स्पीयर पर वोवन ब्लू स्टेटस से अपोज कर रही थी। मनु ने बोला ये मार्शल आर्ट्स वॉर्म्स ने छोड़ी स्किल्स लगती हैं, फिर भी यूजफुल लग रही हैं। पार्टिसिपेंट्स सिर्फ 10% पावर यूज कर सकते थे। मनु को एक्यूरेटली फोर्स कंट्रोल नहीं पता लग रहा था। फ्लैश में दर्जनों एक्सचेंजेस हुए और मनु फन की तरह हंसने लगा। मनु ने बोला तुम अच्छे हो ह्यूमन, मैंने काउंटलेस ट्रांसेंडेंस देखे हैं लेकिन तुम जितना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं। यू जूनियो ने बोला तुमने मेरे मास्टर को नहीं देखा। मनु के स्पीयर से मार्शल आर्ट्स जैसी पावर निकली। मनु ने ह्यूमन गेन करने वाली ऑलमोस्ट हर टैलेंट मास्टर कर ली थी। ओरिजिनली करंट यू जूनियो मनु को हरा नहीं पाता, फिर भी बैलेंस इवन था क्योंकि मनु को लंबी बैटल लड़ने की आदत नहीं थी। मनु ने बोला कितना इंटरेस्टिंग। कॉन्स्टलेशन बनने के बाद 10 ब्लो से ज्यादा कंपीट नहीं किया। पॉसिबल इक्विलिब्रियम बैलेंस ने कॉन्फ्रंटेशन मेंटेन किया। किम डोक्चा ने जंग हेइंग को पकड़ा जो बाहर निकलने वाला था। जंग हेइंग ने बोला वो हरामी मर जाएगा अगर ऐसे चलता रहा। हम बाहर निकलते तो भी वही होता। किम डोक्चा इलेक्ट्रिफिकेशन यूज करके मनु की गर्दन काटना चाहता था, लेकिन अभी एंड्योर करना था। अगर किम डोक्चा की सोच सही थी, यू जूनियो को जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी। बस टाइम चाहिए था, सिर्फ टाइम। किम डोक्चा ने बोला जंग हेइंग वॉल से मैसेज भेजो।